Good morning everyone. Now today I will teach you about Maxwell's right hand thumb rule. आज का टॉपिक हमारा क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल किस तरह से राइट हैंड थंब रूल से बताया था कि जो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसको। ओके, इमेजिन दैट यू आर ग्रैस्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड so that your thumb points in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. That means सिंपली समझिए कि राइट हैंड में अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर को होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, तो जो करंट कैरिंग वायर को जब होल्ड करेंगे तो उसमें क्या है, हमारा जो थंब है, ठीक है, वो जो डायरेक्शन देगा किसका, करंट का, और नीचे जो इन सर्कल्स बन रहा है हमारे हैंड से वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। जैसे जस्ट मानिए कि यहाँ पे एक वायर है ए बी, उसको क्या किए हम लोग राइट हैंड से इसको हम लोग होल्ड किए हुए हैं, तब क्या होगा, इसमें जो डायरेक्शन जा रहा है जो करंट का, तो ये जो हैंड जो थंब का जो डायरेक्शन जा रहा है वो क्या देगा, वो देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। और नीचे में जो ये जो कर्ल्स जो बन रहा है, कर्ल का जो फॉर्मेशन हो रहा है हमारे फिंगर्स से, ठीक है, ये जो उंगली जब लोग मोड़ रहे हैं तो इसमें जो कर्ल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डायरेक्शन देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। यानी कि राइट हैंड थंब रूल से मैक्सवेल ये बताने का कोशिश की है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए कि कोई वायर है ना, इस वायर को हम लोग पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जो राइट हैंड का ये जो पॉइंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ठीक नीचे में ये जो कर्व्स बन रहा है, ये राउंड राउंड जो कर्व बन रहा है हमारे फिंगर से, वो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये किए हुए हैं, वायर को होल्ड किए हुए हैं, तो ये जो हमारा थंब जो पॉइंटेड कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या करेगा, करंट तो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और नीचे जो हमारा ये कर्ल बन रहा है वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर आर्क में, ठीक है, क्लॉक के जस्ट उल्टा। लेकिन अगर हम लोग इस वायर को उल्टा होल्ड करें वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वहां पे क्या होगा, करंट जो है वो नीचे की ओर जाएगा, और जो वायर का जो ये नीचे का जो पॉइंट तक ऊपर आ गया, यानी कि जो कर्ल बन रहा है हैंड से, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। यानी कि अगर किसी वायर को हम अपवर्ड डायरेक्शन में होल्ड किए हुए हैं तो ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा करंट का, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा सर्कुलर आर्क में। लेकिन अगर हम लोग वायर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ के रखें तब क्या होगा, हमारा जो ये थंब जो है वो नीचे की ओर शो कर रहा है, मतलब कि करंट जो है वो नीचे की ओर डायरेक्शन शो करेगा, और जो कर्ल्स बन रहा है फिंगर से वो जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जो डायरेक्शन शो करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। आई रिपीट वंस टाइम अगेन, अगर हम लोग वायर को अपवर्ड डायरेक्शन में होल्ड किए हैं तो ये थंब क्या करेगा, करंट को अपवर्ड की ओर दिखाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कर्ल पे सर्कुलर आर्क जो बन रहा है उस पे जो शो क्या होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक के डायरेक्शन का उल्टा। लेकिन अगर हम लोग वायर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर होल्ड करें, यानी कि हमारा जो थंब है वो नीचे की ओर डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो क्या होगा, हम करंट जो फ्लो करेगा इस वायर में वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो कर्व्स बन रहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है वो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो सिंपली आप समझिए कि अगर वायर को एक एबी वायर लिया है किसी कंडक्टिंग मटेरियल का, और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, और अगर हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में होल्ड किए हुए हैं, तो वहाँ पे जो करंट का जो डायरेक्शन आएगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा आर्क्स में, है ना, कर्ल का जो फॉर्मेशन हो रहा है फिंगर से उसमें ये सर्कुलर आर्क में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको उल्टा कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फिर जो कर्ल्स जो फॉर्म हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो शो कर रहा है वो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर अब इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड होगा तब क्या होगा, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है, तो ये समझ गए क्या चेक कर रहा हूँ, फिर से वन बाय वन मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड।
क्या बोल रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि हम क्या किए हैं, करंट कैरिंग वायर को अपने दाएं हाथ में होल्ड किए हुए, मान लीजिए कोई ए बी वायर है, इसको लोग दाएं हाथ में होल्ड किए हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है, सो दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, के हमारा जो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉइंट कर रहा है। ओके, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर इन सर्कल, ये जो सर्कल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये है ना, shows the direction of magnetic field lines around the wire, यानी कि वायर के जो चारों क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका शो करेगा कौन, जो कर्व्स जो सर्कल बन रहा है वो। वैसे भी बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके चारों ओर सर्कुलर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अब अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर आर्क में बन रहा है वो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा चारों ओर इसका राउंड एंड राउंड, वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यही था आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आपको थंब इसलिए बनाया क्योंकि बनाने में इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था और साथ में क्लियर बनता भी नहीं, तो समझिए इस तरह से होल्ड किए हैं तो ये क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से होल्ड किए हैं तो ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर थंब ऊपर रहेगा तो करंट डायरेक्शन अपवर्ड, थंब को अगर नीचे रखेंगे तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, और थंब अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और थंब अगर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस टॉपिक में अब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के एडू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।